साथियों, यदि आप ऐसे किसान हैं जिसकी भूमि 2 या 2 से अधिक गांव में है और आप फार्मर आईडी बनाना चाहते हैं अपने घर बैठे स्वयं अपने मोबाइल से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फार्मर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल में चलेंगे। यहाँ टाइप करेंगे फार्मर आईडी उत्तराखंड। आप अपने स्टेट का नाम टाइप कीजिएगा। पहला ही लिंक आया एग्रीस्टेक का, हमने क्लिक कर दिया। एग्रीस्टेक के होम पेज पे आए, यहाँ ऑफिशियल फार्मर, हमने फार्मर सेलेक्ट किया। नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट। अब जो पेज आया, यहाँ इन्होंने आधार नंबर मांगा, तो हमने अपना आधार नंबर टाइप कर दिया और सबमिट कर दिया। ओटीपी हमारे आधार लिंक फ़ोन नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी हमने यहाँ टाइप किया। ओटीपी टाइप करने के बाद में इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हम एग्रीस्टेक के पेज पर एंटर हो जाएंगे। ये हमारा डिटेल खुल के आया। एक बार हम अपना डिटेल चेक कर लेंगे, सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो हम केवाईसी कराएंगे अपने आधार में। अब हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे एक लिंक करने के लिए फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद हमने बाहर साइड में क्लिक किया, ओटीपी हमारे फ़ोन में आया, ओटीपी यहाँ डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में अब आगे की प्रोसेस है इसमें। यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में इनने हमसे कहा सेट पासवर्ड। पासवर्ड जो हमें बनाना है उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक लेटर और स्पेशल कैरेक्टर, ये चीज़ जरूर डालनी है। अब कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड जो हमने सेट पासवर्ड में डाला था, दोनों सेम। एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दोनों जगह सेम है, गलत तो नहीं। अब हमने कर दिया क्रिएट माई अकाउंट। क्रिएट माई अकाउंट करने के बाद में अब हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ, हमने पॉपअप को ओके कर दिया। पॉपअप ओके करने के बाद में अब यहाँ एक पॉपअप आया आईडी सेव करने के लिए। हम अपने ही सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमने सेव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हम लॉग आउट होके फिर से लॉगिन पेज पे पहुंचे, फार्मर सेलेक्ट किया। अब जो आईडी पासवर्ड हम सेव कर चुके हैं वो हमने सेव से ही उठा ली। आईडी पासवर्ड यहाँ यानी फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। नीचे कैप्चा, कैप्चा में भी ध्यान रखना है, जैसा यहाँ लिखा है स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, जैसे कल तैसा कैप्चा डाला और हमने किया लॉगिन। पहले क्रिएट न्यू अकाउंट किया था, अब लॉगिन करेंगे। ओटीपी हमारे नंबर पे गया फ़ोन पे, वहाँ से हमने ओटीपी लेके इसमें ओटीपी डाला। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब ये हमें होम पेज में भेज रहा है। देखो केवाईसी डिटेल हमारे नीचे दे रखी है, पूरी हम चेक करेंगे, सब ठीक है। सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आधार में केवाईसी अपडेट करेंगे। देखो नीचे नोट में भी लिखा है, द अबव मेंशन डिटेल आर योर लेटेस्ट अपडेट केवाईसी। अगर आपका लेटेस्ट है अपडेट तो ठीक है, नहीं है तो आप आधार में पहले अपडेट करा लो। अब हमने किया रजिस्टर्ड एज ए फार्मर। ये कह रहे हैं क्या फ़ोन नंबर चेंज करना है? हमने कहा नहीं, जो हम रजिस्टर कर चुके हैं वही रखना है, इसलिए नो कर दिया। नंबर रजिस्टर्ड है, ईमेल रजिस्टर्ड करने के लिए कह रहे हैं तो हम अपना ईमेल रजिस्टर कर लेते हैं। ईमेल डाला, अब ओटीपी ईमेल पे जाएगा। बहुत देर इंतजार किया, ओटीपी नहीं आया। ओटीपी प्राप्त ना होने की स्थिति में हमने कई बार इसको रीसेंड ओटीपी किया, लेकिन तब भी मेल पे नहीं आया, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। हम ओटीपी ये ईमेल डाल ही नहीं रहे क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा। आगे फार्मर डिटेल, इंग्लिश में नाम लिखा है, हिंदी में लिखना है, यानी लोकल लैंग्वेज में। तो लोकल लैंग्वेज हमारा हिंदी है, आपका जो लोकल लैंग्वेज है आप उसमें लिखिएगा। अच्छा, नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। और जो लोकल लैंग्वेज का नाम है ये हमने हिंदी में दूसरी जगह लिख लिया था, वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। नीचे डिटेल भरा हुआ है। अब ये आ रहा है फोटो वगैरह है, हाँ फादर नेम, तो आइडेंटिफायर मतलब फादर का, ये भी वही लोकल लैंग्वेज में हमने दूसरी जगह लिख लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया लाके। नीचे हमारा रेजिडेंशियल डिटेल आ रहा है, तो हमारा जो एड्रेस है वो भी देखो हिंदी में हमने दूसरी जगह से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में हुआ। नेक्स्ट लैंड ऑनरशिप डिटेल का है, ये मेन चीज़ है। यहाँ हमने अपना ऑनर सेलेक्ट किया, टाइप सेलेक्ट हो गया ऑनर। अब करेंगे फेच लैंड डिटेल, यानी हमारी भूमि की जो डिटेल है। तो उत्तराखंड सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हमने। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आगे है सब डिस्ट्रिक्ट ऑब्लिक तहसील, तो हम अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील के बाद में आगे विलेज,
तो जो हमारा गांव है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। गांव सेलेक्ट करने के बाद में अब नीचे आया सर्वे नंबर, सब सर्वे नंबर। तो सर्वे नंबर हमने सिर्फ खतौनी नंबर डाल दिया, सब सर्वे में कुछ नहीं, और सबमिट कर दिया। अब देखो ऑनर सेलेक्ट करने के लिए आ गया, हमने ऑनर सेलेक्ट किया। हमारे जो हमने खतौनी नंबर डाला था उस खतौनी में 2 खेत थे, देखो दोनों खेत आ गए। अब ये दोनों खेत हमने सेलेक्ट किए और सबमिट कर दिया। अब चाहे तो हम इतने को ही वेरीफाई कर लें, लेकिन हमें तो और ढूंढने हैं, तो हमने फिर से फैच लैंड किया, फिर से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, वही प्रोसेस जो पहले की थी भूमि ढूंढने के लिए। अब तहसील डालेंगे, तहसील सेलेक्ट करने के बाद में फिर वही विलेज डालेंगे अपना। अब हमारे एक गांव में एक से ज़्यादा खेत हैं, तो उस हिसाब से दूसरे के बाद में अब हमने इस खतौनी का नंबर डाला और सेलेक्ट किया, ऑनर सेलेक्ट किया। हमारे फिर इसमें 2 खेत आ गए निकल के, देखो हमने दोनों को सेलेक्ट किया और इसको कर्सर को नीचे करके सबमिट कर दिया। 4 खेत हमारे आ गए। अब फिर से फैच करेंगे नेक्स्ट खेत के लिए, तो फिर वही प्रोसेस। भाई स्टेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हमने यहाँ से स्क्रॉल डाउन से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट के बाद में तहसील स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट की, और तहसील के बाद में गांव सेलेक्ट किया स्क्रॉल डाउन से। अब यहाँ सर्वे नंबर, तो सर्वे नंबर में ही हिंदी का लेटर है, तो देखो हम जो हिंदी कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो राजभाषा की वेबसाइट से। यहाँ यूनिकोड और कुर्तीदेव, तो हम कुर्तीदेव में लिख रहे थे और यूनिकोड को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। हमने सबमिट किया, ऑनर सेलेक्ट करने को बोला। ऑनर देखो इस खेत में कई सारे ऑनर हैं, तो हम जो ऑनर की बात कर रहे हैं हमने वो ऑनर सेलेक्ट किया, उस ऑनर का पार्ट खुल के आ गया, इतना हिस्सा इस ऑनर का है, सेलेक्ट किया और नीचे आके सबमिट कर देंगे इसको। सबमिट करने के बाद अब देखो यहाँ हमारे 5 खेत आ गए, हमें इन 5 खेतों को सेलेक्ट करना है इस फार्मर आईडी के लिए। 5 के बॉक्स सेलेक्ट किए हमने, वेरीफाई ऑल लैंड। अब यहाँ देखो क्या दिया है इनने, यू कैन एड लैंड फ्रॉम ओनली वन विलेज इन दिस रिक्वेस्ट, यानी आप इस समय सिर्फ एक गांव की जमीन कर सकते हो, और जमीन आपको ऐड करनी है तो आप बाद में कर लीजिएगा जब आपको फार्मर आईडी मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है ओके। एक गांव के हमारे 3 सेलेक्ट हो गए, वेरीफाई करने के बाद सेलेक्ट हुए, पहले नहीं हो रहे थे सेलेक्ट। बाकी 2 खेत हट गए दूसरे गांव के। अब देखो एक ही गांव के तीनों खेत आ गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे को आएंगे, अभी देखो सेव करने का नहीं आ रहा है, सबमिट करने का नहीं आ रहा, सेव ड्राफ्ट आ रहा है। हमने जैसे चेक बॉक्स क्लिक किया सेव आ गया, हमने सेव कर दिया। अब ये हमारा ई साइन करने का प्रोसेस। हम आगे बढ़े, ई साइन करने के लिए अब ये हमसे आधार ऑथेंटिकेशन मांगेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से कर लो। चेक बॉक्स क्लियर किया और यहाँ डाला अपना आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद हम करेंगे सेंड ओटीपी, तो ओटीपी जाएगा हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर। हमने आधार डालने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लिया, आधार में कोई दिक्कत तो नहीं है, आधार हमारा ओके है, सही टाइप किया है हमने। अब कर दिया सेंड ओटीपी। पॉपअप आया, इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ओटीपी हमारा आ गया फ़ोन में, ओटीपी हम यहाँ एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद हमने कर दिया वेरीफाई ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ये होम पेज पे आ गया। देखो अब हम कर लेंगे डाउनलोड पीडीएफ। ये पीडीएफ हमारा फॉर्म हो गया जो हम फार्मर आईडी बना रहे हैं उसका, और इसके अंदर हमारी फार्मर आईडी आ गई। इसका पीडीएफ हम संभाल के रख लेंगे, भविष्य के लिए अपने सिस्टम में रख ले रहे हैं, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज में लेंगे। वापस चलते हैं अपने पेज पर, यहाँ हम अपना स्टेटस देखते हैं। एनरोलमेंट स्टेटस हमारा आ रहा है, देखो पेंडिंग, अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग है, अभी अप्रूव हुआ नहीं है। एनरोलमेंट आईडी मिल गई है, ये हमारा होम पेज रहा। अब काम हो गया तो उसको कर दिया लॉग आउट। लॉग आउट होने के बाद हम एग्री स्टेट के होम पेज पर आ गए। साथियों, अगर आपके अभी भी कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।